हाय एवरीवन, सो हम लोग अभी मबूला गेम लॉज पे आ गए हैं और हमारा एडवेंचर राइड शुरू होने वाला है और हमारी सफारी ट्रिप जिसका मुझे बहुत ही इंतजार था वो अभी स्टार्ट होने वाली है। You definitely have come to the right place. Mabula is that place where you will indeed see these animals, and I will also do my best. अभी यहाँ पे बारिश हो रही है और हम लोग करने जा रहे हैं सफारी, बारिश में सफारी। तो ये भी एक नया एक्सपीरियंस है और बहुत ही बारिश हुई यहाँ पे अभी। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग नेहा एंड नेचर। वीडियो की हाइलाइट्स देखते हुए आपको पता चल रहा है कि हम लोग कोई जंगल में सफारी कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं था, ये था एक एक्सपीरियंस। साउथ अफ्रीका के वाइल्ड सफारीज जहां हमने लायंस को इतना क्लोज देखा कि सांसें रुक गई। जोहानसबर्ग की रॉ ब्यूटी, नेचर का असली मैजिक और फूड इतना डाइवर्स, इतना फ्लेवरफुल कि हर बाइट एक स्टोरी बन गई। ये जर्नी है एडवेंचर, कल्चर और अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स की। वेलकम टू आवर साउथ अफ्रीका स्टोरी। ये फाइनली वी आर हियर एट आवर Boma stay. Don't block my road. Oh my god. Many baboons. तो हमारी साउथ अफ्रीका की जर्नी स्टार्ट हुई दुबई से जोहानसबर्ग के लिए और हमने ली फ्लाइट रवांडा। टोटल जर्नी वाज अराउंड 13 to 14 आवर्स। एक शॉर्ट हॉल्ट था किगली रवांडा में। ऑनेस्टली फ्लाइट का एक्सपीरियंस काफ़ी कंफर्टेबल था। लेग रूम अच्छा था, सीट स्पेशियस थी और फूड भी डिसेंट था, काफ़ी सेटिस्फाइंग। फिर हम पहुंचे किगली एयरपोर्ट जहां हमने अराउंड 2 घंटे का होल्ड लिया। फ्लाइट थोड़ी सी डिले हुई बट ओवरऑल स्मूथ रहा हमारा एक्सपीरियंस। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, जब हम रवांडा के ऊपर से फ्लाई कर रहे थे ना, ऊपर से पूरा कंट्री इतना क्लीन, इतना ग्रीन दिखा, लिटरली लाइक अ पेंटिंग। एयरपोर्ट भी सरप्राइजिंगली बहुत क्लीन और वेल मेंटेन था। फिर मुझे पता चला कि रवांडा चिंपांजीज के लिए फेमस है और वहाँ भी प्रॉपर जंगल सफारीज और नेचर एक्सपीरियंस मिलते हैं। सच बोलूँ तो रवांडा भी अब हमारे बकेट लिस्ट में ऐड हो गया है। और फिर हम निकल पड़े अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जोहानसबर्ग की तरफ, जहां से शुरू होने वाला था असली सफारी एडवेंचर। फाइनली हम जोहानसबर्ग एयरपोर्ट पहुंच गए। पहली नज़र में एयरपोर्ट काफ़ी इम्प्रेसिव लगा, काफ़ी बड़ा, फुल्ली क्राउडेड और एक प्रॉपर इंटरनेशनल वाइब। फिर हमने सोचा थोड़ा लोकल कैश ले लेते हैं। यहाँ की करेंसी होती है साउथ अफ्रीकन रांड। वैसे ऑनेस्टली वहाँ सब कुछ ऑलमोस्ट डिजिटल ही चलता है, कार्ड्स, टैप पेमेंट सब इजी था। बट सेफ साइड के लिए हमने थोड़ा कैश एक्सचेंज कर लिया क्योंकि पूरा ट्रिप हम सेल्फ ड्राइव करने वाले थे। और अभी ये हमारी खूबसूरत कहानी में ट्विस्ट आता है। कहते हैं ना, अच्छे काम में 100 विघ्न जरूर आते हैं। हमारा पहला विघ्न, हमारे 3 चेक इन बैग्स जो हमने दुबई पे चेक इन किए थे वो हमें जोहानसबर्ग एयरपोर्ट पे मिला ही नहीं। 1 घंटा हमने बेल्ट पे वेट किया, सबके बैग आ गए, सिर्फ हमारा नहीं आया था। फिर हम लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में गए और पता चला बैग्स किगली से ही लोड नहीं हुए थे।
इतना गुस्सा आ रहा था हमें क्योंकि हमारे साथ पहली बार हो रहा था ये वाला एक्सपीरियंस। 14-15 घंटे के ट्रैवल के बाद हमें बिना लगेज के जाना था हमारी होटल पे। फिर हमने अपनी प्री बुक रेंटल कार रिसीव की। हमने ये कार बुक की थी rentalcars.com से, हैवी हार्ट के साथ और एयरलाइन पे भरोसा रखते हुए कि हमें कल सुबह अपने बैग्स मिल जाएंगे। और बस यही से ट्रिप और इंटरेस्टिंग होने वाला था। फिर सबसे पहले हमने अपने प्री बुक्ड होटल में चेक इन किया जिसका नाम था गार्डन कोर्ट। ये एरिया काफ़ी डिसेंट और सेफ साइड पे था। नियर बाय मॉल्स, रेस्टोरेंट और बेसिक फैसिलिटीज़ इजीली अवेलेबल थे। ट्रैवल के बाद थोड़ा रिलीफ मिला ऑनेस्टली, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि हमारे पास कुछ भी नहीं था। इसलिए हमने डिसाइड किया चलो पहले शॉपिंग करते हैं। बेसिक टॉयलेटरीज, सनस्क्रीन और नाइट के लिए कपड़े लेना ज़रूरी था क्योंकि अब एयरलाइन पे ज़्यादा ट्रस्ट लेने का रिस्क नहीं लेना था हमें। साउथ अफ्रीका में आके सबसे पहले हमें शॉपिंग करना पड़ा गाइस। थोड़ा स्ट्रेस के साथ और थोड़ी एक्साइटमेंट के साथ हमारी ट्रिप का ये अनएक्सपेक्टेड स्टार्ट और भी रियल बन गया। और हाँ, उसके बाद हम लोग ये नेल्सन मंडेला स्क्वायर में घूम रहे थे और हमें एक प्यारा सा इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया। आप देख सकते हो खाने का क्वांटिटी। अफ्रीका में अगर आप जा रहे हो कोई भी ट्रिप करने के लिए तो आपको फूड पोर्शन इतना मिलेगा, देख लो आप। हम लोग नहीं खा पाए ऑनेस्टली। जोहानसबर्ग में हमारी पहली फ्रेश सुबह और एज एक्सपेक्टेड बैग्स अभी तक नहीं मिले थे। बट ऑनेस्टली हमें पहले से ही इंट्यूशन था कि बैग्स जल्दी मिलने वाले नहीं है, इसलिए हमने एक दिन पहले ही स्मार्ट मूव ले लिया था और 3-4 दिन का बेसिक शॉपिंग कर लिया। तो थोड़ा प्राउड मोमेंट के साथ हमने ब्रेकफास्ट किया और निकल पड़े अपनी मोस्ट अवेटेड सफारी डेस्टिनेशन की तरफ। होटल से चेकआउट करके जोहानसबर्ग से मबुला गेम रिजर्व के लिए ड्राइव स्टार्ट की। अप्रोक्स 2.5 से 3 आवर्स का सीनिक रोड ट्रिप था और यहीं से शुरू होने वाला था हमारा रियल वाइल्ड लाइफ एडवेंचर। जोहानसबर्ग से मबुला गेम रिजर्व तक का ड्राइव ऑनेस्टली एक एक्सपीरियंस था। जैसे हम सिटी से बाहर निकले, लैंडस्केप कम्प्लीटली चेंज होने लगा। वाइड ओपन रोड्स, ग्रीनरी और बीच बीच में क्लाउड्स और हल्की सी बारिश। इट फेल्ट लाइक नेचर खुद हमें वेलकम कर रहा हो। ड्राइव काफ़ी स्मूथ थी, रोड्स बहुत ही अच्छी कंडीशन में थे और हाँ, बीच बीच में टोल गेट्स भी आते हैं जहाँ आप कार्ड या कैश से इजीली पेमेंट कर सकते हो। और हाँ, एक और अच्छी चीज़, रूट में मल्टीपल स्मॉल स्टॉप्स और शॉपर्स भी मिल जाते हैं जहाँ आप बेसिक ग्रोसरी, स्नैक्स या क्विक कॉफ़ी ले सकते हो और ऑब्वियसली लूब्रिक के लिए भी परफेक्ट स्पॉट्स है। और धीरे धीरे हम सिटी लाइफ से निकलकर प्योर वाइल्ड लाइफ जोन की तरफ एंटर कर रहे थे। कभी क्लाउड्स, कभी सनशाइन और हर एक टर्न पे नया व्यू। You see that sign there? It's the same boat like this, but it's written reception with the same arrows. You just follow the arrows to the reception. तो फाइनली हम लोग मबुला गेम लॉज पे पहुंच गए हैं एंड इट टुक अस अराउंड 2.5 hours फ्रॉम आवर होटल वेयर वी आर स्टेइंग फ्रॉम जोहानसबर्ग टू मबुला गेम लॉज। हम लोग जोहानसबर्ग में गार्डन कोर्ट में रुके थे जो मैंने आगे दिखाया और अभी हम लोग फाइनली गेम लॉज पे पहुंच गए हैं एंड वी आर स्टार्टिंग अवर मोस्ट अवेटेड सफारी ट्रिप। और बहुत ही मस्त एक्सपीरियंस रहा है सो फार अभी तक। हमारा जो ड्राइव रही है बहुत ही सीनिक थी और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे बैग्स भी आज आ जाएंगे क्योंकि ऐसा हमें बोला गया है। तो लेट्स होप। और बस अभी हम लोग बस एंजॉय करने वाले और मैं आगे का आपको सब कुछ दिखाऊंगी। फाइनली हम पहुंच गए मबुला गेम रिजर्व। चेक इन करते ही एक अलग ही वाइब फील हुई। क्रिसमस का टाइम था इसलिए पूरा प्लेस इतना लाइवली, फ्रेश और फेस्टिव लग रहा था। Just a welcome ceremony. थैंक यू।
Good. Sweet of you. Thank you so much. You're welcome. Today weather is good, huh? I see. Thank you. Bush Thank iced you. tea. They call it bush iced tea. Yeah. It's nice. Nice. Don't block my road. Oh my god. Many baboons. Yay! Finally, we are here at our Boma stay. हमने स्टे लिया था बोमा साइड पे, जो लिटरली नेचर के बीच में है। और सबसे अमेजिंग पार्ट, हमारे रूम के ग्राउंड फ्लोर पैशियो से ही डियर और छोटे छोटे एनिमल्स फ्रीली घूमते हुए दिख जाते हैं, जैसे कि बाबून्स। अगले 2 नाइट्स और 3 दिन के लिए ये था हमारा घर। इस स्टे में सब कुछ इंक्लूडेड था, 2 सफारी ड्राइव्स ईच डे और दिन में 3 मील्स, ब्रेकफास्ट लंच डिनर प्लस हाई टी भी। और ऑनेस्टली फूड इतना इंटरेस्टिंग था, इतना टेस्टी था कि हर मील का हमें वेट रहता था। That is spinach? Yes. Okay. Thank you. It's hot. Thank you. हमारे यहाँ पे हाई टी है, सो लेट्स हैव अ हाई टी। यहाँ आके ही एक अलग ही फील आती है कि आप नेचर के साथ कंप्लीटली कनेक्टेड हो। नो नॉइस, नो रश, सिर्फ पीस और वाइल्ड लाइफ। और अभी हम लोग ग्रुप टूर करने वाले हैं, तो वी आर वेटिंग 4:30, 4:30 को स्टार्ट होगा हमारा ये सफारी। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं। हाउ इज इट? आर यू एक्साइटेड? हाँ, तुम्हें बहुत था सफारी करना है ऐसा? बचाओ जो मैंने, प्लीज। You definitely have come to the right place. Mabula is that place where you will indeed see these animals, and I will also do my best. I have a good record in terms of finding them. But our reserve is big, 12,000 hectares in size, divided into 2 sections. So this side is 10,000, the lion enclosure on the other side is 2,000. We've got one pride of 10 lions roaming freely in there, and everything else on this side. So today I'm going to be on this side and then get as much as possible, and then tomorrow morning. So what can we expect today? Today you can expect things like elephants, maybe rhinos and buffalos. Okay. So elephants, it will be my part to show you guys the elephants, and on other guests they haven't seen buffaloes. I'm going to prioritize them in terms of buffaloes as well. Okay. और हम एंटर कर रहे थे मबूला गेम रिजर्व के अंदर, और ऑनेस्टली उस मोमेंट पर बस एक ही फीलिंग थी, आज कुछ बिग होने वाला है। हमारे गाइड थे मॉम्फो, सुपर काम, सुपर एक्साइटेड, और उन्होंने बोला स्टे रेडी, जंगल कभी भी सरप्राइज दे सकता है। और फिर लिटरली फ्यू मिनट्स के अंदर बुशेस हिलने लगी। गाइड ने बोला लुक देयर, और जो हमने देखा वो अनरियल था। All of them are in queue. 131, what challenger? No, that's the female, that is the matriarch, the big male is right here on this side. Oh, all of them, they are here. अफ्रीकन एलिफेंट्स जनरली पीसफुल होते हैं, बट अगर उन्हें थ्रेट फील हो तो वो चार्ज भी कर सकते हैं, और उनकी स्पीड 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। अगर एलिफेंट अपने ईयर स्प्रेड करे, लाउड ट्रम्पेट करे या डस्ट उठाए, इट मीन्स वार्निंग साइन। और अगर वो सीधा आपकी तरफ मूव करे तो सिचुएशन सीरियस हो सकती है। इसलिए सफारी में सबसे इम्पोर्टेंट रूल, रिस्पेक्ट द स्पेस एंड फॉलो योर गाइड्स इंस्ट्रक्शंस। All good, I'm pulling out.
तो हमारी सफारी आगे बढ़ी और सफारी कंटिन्यू करते हुए हमें मिला एक छोटा बट सुपर इंटरेस्टिंग क्रिएचर, डंग बीटल। फन फैक्ट, ये अपना खाना खुद रोल करता है। हाँ, ये एनिमल डंग को बॉल बना के उसे रोल करता है और वही उसका फूड भी होता है और एग्स के लिए स्टोरेज भी। नेचर का क्लीनर भी है ये, जंगल को क्लीन रखने में बड़ा रोल प्ले करता है। And you can tell the age of an antelope by the spiral of its horns. One complete twist will be 2 full years, and this guy would be around 5 years of age. They live for 8 years, female live for 13 years, and their short lives can be related to their breeding season, which is in winter, where there's less food for them in the environment. They find themselves with food that has got lots of tannin, and tannin slows down fermentation. You find that kudu bulls die at the age of 8 because of lack of nutrients in their diet and accumulation of ticks because it is the mating season, and also accumulation of wounds. All those factors put together, they die around age of 8, 9. So this one from the family called Tragelaphini, which means spiral horned antelopes, which will include the largest antelope in Africa, the eland. You have also the kudu, which is this one. You have the nyala, which looks a bit like the kudu in terms of the stripes on the body, but more smaller. Male nyala will be black, the female will be more reddish in color, but they have the stripes and the spiral horns. This one is called the Grevia bush. The Bushmen used the straight sticks from here to make when they needed to make fire, they needed a combination of 2 trees. It is the Kamafara, which is very scarce, we don't get it here, and this one, the Grevia bush. So this one will be used as a rubbing stick, and the Kamafara will be used as a base. What they do is you cut a nice stick about this long, and then you warm it over the fire, and then you tap it gently on the outside. You knock it gently on the outside, and then you just pull it out like that. Also, the pouches for the arrows, they'll find a big stem from this tree or a big root from this tree and do the same. And then use an animal, this part of the animal, or the scrotum of like an eland, and then seal it at the bottom so that they can put their poison arrows on the inside for the quiver for the arrows. But when we were young, at this time of the year, we would disappear into the bush collecting these seeds. They're very tasty. And then you put them in a small bottle together, you put water, and then you smash them. You add a little bit of sugar, and then we used to eat. It was so nice back in the day. It was so nice to collect. So Grevia, I'm gonna use these beautiful flowers to decorate for our sundowner table. The wood is good for firewood. The coal is nice, doesn't make any ashes. But the powdered bark can be used for insect bites, scorpion stings. You can use them like that. The leaves are eaten directly from the tree as a painkiller. It takes 15 minutes to destroy your pain. You just take the leaves, chew them, suck in the juices, and spit the rest leaves out. And then in the next 15 minutes, the pain should be gone anywhere in the body. When we were doing trekking the Big 5 on foot, this is when I was starting to become a guide. I had a massive headache because I wasn't drinking water. After walking 10 kilometers in the bush, the headache is like... And I told the ranger, I said, eat the leaves from the tree. I ate the leaves. After 15 minutes, my head was fine. And then later on, when I was working as a guide, if I have a headache, I jump to this tree and eat quickly. Then I became fine. So the Chinese lantern or sickle bush. It makes the pods. The pods are highly nutritious. Wild animals love them, and domestic livestock also love them, like sheep and goat. They love the fruits on this tree. When we were younger as well, coming back from school, we look for anyone having goats. You collect the seeds for them, then you give it to them, and then they pay a little bit of money. सफारी सिर्फ एनिमल्स के लिए नहीं होती है, ये एक कंप्लीट नेचर क्लासरूम होती है। हर लीफ, हर ब्रांच, हर ट्री का अपना एक पर्पस होता है। कुछ प्लांट्स मेडिसिन्स के लिए यूज़ होते हैं, कुछ एनिमल्स के फूड सोर्स होते हैं, और बर्ड्स वो सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं होते हैं, वो जंगल के अलार्म सिस्टम भी होते हैं।
उनकी आवाज़ से गाइड्स को पता चल जाता है कि आसपास प्रेडेटर्स हो सकते हैं। मतलब जंगल में हर छोटी चीज़ कनेक्टेड है और हर मोमेंट कुछ ना कुछ सिखाता है। और इतना सब एक्सपीरियंस करने के बाद हम पहुंच गए दिन के सबसे अवेटेड मोमेंट पर, सनडाउनर इन द मिडल ऑफ द जंगल। Enjoy, man. Thank you so much. Is it okay in this glass? Yeah. Use your hand, just. Yeah, you should definitely try it. What about you, sir? Do you have another one? Or? I have another one. Okay, let's do. गोल्डन सनसेट, ओपन स्काई, प्योर साइलेंस और बस नेचर का रॉ ब्यूटी। ऑनेस्टली इट वाज जस्ट वाओ, अनफॉरगेटेबल। Oh, another one. Oh. They are both females. Adult males, you see them by themselves. They keep moving around their territories, finding females and remarking their territories. But how to tell the difference? A male will have a thick skin under the tail. If you look at that female over there, she doesn't have the thick skin under the tail. So that's how you tell the difference. That's negative. I'm not sure. I think she went over. having I think you meals will with find breakfast. there are 6 also on that station. सुबह सुबह हमें मिला एक ब्यूटीफुल कॉम्बो, जिराफ और ज़ेब्रा एक साथ चिलिंग। ये दोनों अक्सर साथ में रहते हैं। ज़ेब्रास की आई साइट स्ट्रॉन्ग होती है और जिराफ्स की हाइट एडवांटेज, मतलब दोनों मिलके प्रेडेटर्स को जल्दी स्पॉट कर लेते हैं। फाइनली वो मोमेंट आ गया जिसका हम सब वेट कर रहे थे। ऑलमोस्ट 1 घंटे के सर्च के बाद हमें मिला किंग ऑफ द जंगल, लायन और उसके साथ पूरा प्राइड। और सिर्फ लायन ही नहीं, मल्टीपल लायनेसिस, और वो सब अपने शिकार के साथ रिलैक्स कर रहे थे। इतना रॉ, इतना रियल, फर्स्ट टाइम लाइफ में ओपन जंगल में लायन को इतना क्लोज देखना, अनरियल फीलिंग। सच में वी वर लकी इनफ टू विटनेस दिस। क्या आपको पता है लायनेसिस ही मेन हंटर्स होती है, टीम वर्क से शिकार करती है। प्राइड एक फैमिली होती है जिसमें लायन, लायनेसिस और कब्स साथ में रहते हैं। Cubs also attack. No. They don't. Their mothers will. कब्स यूजुअली हंटिंग ऑब्जर्व करके सीखते हैं, सर्वाइवल ट्रेनिंग फ्रॉम डे 1। ऑनेस्टली इट टुक टाइम बट इट वॉज टोटली वर्थ वेट। ये साइटिंग लाइफ टाइम याद रहने वाली है। सफारी के बाद हम वापस रिसोर्ट आए और फिर टाइम था लंच का। ऑनेस्टली फूड इतना टेम्पटिंग और वाइब्स नेक्स्ट लेवल पीसफुल। सिर्फ सफारी नहीं, ये रिसोर्ट खुद एक एक्सपीरियंस है।
ब्यूटीफुल पूल और अंदर ही मिनी वाटरफॉल सेटअप पूरा जंगल वाला फील देता है। और हाँ, स्पोर्ट्स लवर्स के लिए भी फुल सीन है। क्रिकेट नेट्स, फुटबॉल पिच, हमने सब ट्राई किया। My skills are weak. Come on, join us. Oh. जंगल में बारिश बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होती है। एकदम क्लियर स्काई था और सडनली रेनफॉल। मिट्टी की फ्रेश स्मेल, ठंडी हवा और सब कुछ इंस्टेंटली लाइव लगने लगता है। That moment just felt magical. आफ्टर वेटिंग सो लॉन्ग, 4 दिन के बाद हमें बैग मिला। फिर भी 2 ही बैग मिले। मीडियम साइज तो मिला ही नहीं हमें, जो स्नेक का था। और वो भी इतना बारिश हो रहा है, वही टाइम पे हमें हमारे बैग्स मिले, बट फिर भी एक साइज़ जो इसका मीडियम साइज़ होता है वो नहीं मिला हमें। दिस इज़ रियली अनफॉर्चुनेट एंड अनप्रोफेशनल फ्रॉम द एयरलाइंस। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंस गाइस। अभी यहाँ पे बारिश हो रही है और हम लोग करने जा रहे हैं सफारी, बारिश में सफारी। तो ये भी एक नया एक्सपीरियंस है और बहुत ही बारिश हुई यहाँ पे अभी। बारिश के बाद एनिमल्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर कूल हो जाता है और उन्हें मूव करना इजी होता है। शायद वही बारिश का मैजिक था, क्योंकि उसके बाद हमें मिले 2 चीता अपने प्रे के साथ। सिर्फ 100 से 200 मीटर दूर थे और हम लाइव देख रहे थे उन्हें अपना शिकार खाते हुए। इतना रियल, इतना रॉ, गूज़बम्प्स मोमेंट। आज भी वो सीन आंखों और यादों में हमेशा फ्रेश है। चीता दुनिया का फास्टेस्ट लैंड एनिमल है। ये चेज शॉर्ट रखते हैं, यूजुअली 20 से 30 सेकंड में हंट डिसाइड हो जाता है। और इंटरेस्टिंग पार्ट, वो अपना प्रे जल्दी खाते हैं, वरना दूसरे प्रेडेटर्स स्टील कर सकते हैं। नेचर का ये साइड ब्यूटीफुल भी है और पावरफुल भी। Hello guys. They don't know where to run. They don't want to go deep in. They're scared to go deep in. They're marking his territory. They are from the deserts. You find them more on the Namib Desert, Kalahari Desert. This is not their natural habitat. Almost there. जंगल सफारी एक ट्रिप नहीं होती है, ये एक फीलिंग होती है। ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि आप जहाँ गए थे, वीडियोस बनाए, फोटोज खींचे और बस भूल गए। नहीं, ये ऐसी जगह है जो आपको हमेशा याद रहेगी। यहाँ हर आवाज़ का मतलब होता है। बर्ड सिर्फ गाना नहीं गाते हैं, सिग्नल्स देते हैं। ट्रीज सिर्फ खड़े नहीं होते, लाइफ सपोर्ट सिस्टम होते हैं। और एनिमल्स वो सिर्फ हमें दिखते नहीं है, वो हमें सिखाते हैं सर्वाइवल, पेशेंस और बैलेंस कैसे रखना है। इतना मज़ा आ रहा है हम लोगों को। और अभी इतना पीसफुल है यहाँ का मौसम। बारिश हुई और फिर से हमारी सनडाउनर मूवमेंट स्टार्ट हो रही है। हम लोग सेकंड टाइम कर रहे हैं, कल भी हम लोगों ने किया था। और अभी हम लोगों ने जिराफ देखा, पीछे हमारे पीछे ही है वो अभी। एंड लेट्स हैव आवर स्नैक्स। अभी हम लोग सनडाउनर मूवमेंट एंजॉय करेंगे। लेट्स गो। Yes, sir. Can we get raid also after this? Definitely, sir. No problem at all. The name of this Is it the same one yesterday also? Yes. Yeah. It's very nice. It is. गोल्डन स्काई, प्योर साइलेंस और फिर एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट। एक जिराफ बिल्कुल आराम से हमारे सनडाउनर के पास आया और स्लोली हमारी कार के सामने से क्रॉस कर गया। ना रश, ना फियर, बस एक काम मैजिकल प्रेजेंस। ऐसा लगा जैसे कुदरत ने हमारे लिए उसको भेजा हो। उस मोमेंट पे सच में लगा, आई एम नॉट वॉचिंग अ ड्रीम, आई एम लिविंग इट। और शायद इसी फीलिंग के साथ मैं ये व्लॉग एंड कर रही हूँ। Until next adventure.
इट्स टाइम टू चेक आउट फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। हम लोगों ने आज की फ़्लाइट ली है फ्रॉम जोहान्सबर्ग टू जॉर्ज। तो हम लोग अराउंड 9 बजे उधर पहुँचेंगे एयरपोर्ट पे जोहान्सबर्ग। फाइनली 4 दिन के बाद हमारे बैग्स मिल गए यहाँ से बैगेज खरीदने से, और इतना खुशी हो रहा है फाइनली। अभी हम लोग जॉर्ज जा रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे एयरपोर्ट पे आए। तो यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं जॉर्ज। वी आर रेडी फॉर आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। वो कहाँ है, क्या है, वो सब हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। होप आपको ये सफारी व्लॉग पसंद आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। Wah, digla, wah. Tonight